सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को मैं बता दूं कि आज की यह कक्षा आदिकाल की सामान्य पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। आप भली भांति अवगत होंगे कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के प्रथम समसत्र के कोर 1 की प्रथम इकाई में आदिकाल की सामान्य पृष्ठभूमि पढ़नी है। आज मैं इसी विषय पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी इस कक्षा को ध्यान से सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की विशेष कक्षा। आज के इस निर्धारित विषय के अंतर्गत अर्थात आदिकालीन साहित्य सामान्य परिस्थितियाँ या पृष्ठभूमि के अंतर्गत राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि सामान्य पृष्ठभूमि या परिस्थितियों का साहित्यिक क्षेत्र में क्या महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को समग्रता से जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती है। यह इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है, चूंकि ये तदयुगीन परिस्थितियों से विकसित हुई है। इस संदर्भ में तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमि का आकलन करना आवश्यक जान पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक इसकी समय सीमा मानी गई है। अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक इसका समय माना जा सकता है। अन्य विद्वानों ने आदिकाल की समय सीमा 8वीं सदी से 14वीं सदी तक माना है। इस काल विशेष अथवा समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में सर्वप्रथम राजनीतिक परिस्थिति पर हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल माना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः शक्ति क्षीण हो गए थे और विदेशी आक्रांताओं को डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। राजपूत शासकों में परस्पर युद्ध
किसी आवश्यकतावश नहीं होते थे। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए भी युद्ध किए जाते थे। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने और 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने भारत को पदाक्रांत किया। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से तो त्रस्त थी ही, साथ ही युद्ध कामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने को विवश थी। यमन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य देश पर ही पड़ा। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों एवं अत्याचारों से आक्रांत हुई। धीरे धीरे समस्त देश हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों जैसे दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इस प्रकार से देखें तो राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर 8वीं सदी से 14वीं सदी तक का यह कालखंड युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेश वृत्ति एवं आध्यात्मिकता की बात कही। इस प्रकार से देखें तो यह राजनीतिक पृष्ठभूमि कई उथल पुथल से प्रभावित था, विदेशी आक्रमणकारियों से प्रभावित था। अब हम धार्मिक परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति कैसी थी, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। गाहड़वार राजा स्मार्त मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे तथा कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्धों एवं स्मार्तों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो रहा था। एक प्रकार से देखें तो आदि काल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव देखा जाता है, जिनमें सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय का नाम लिया जाता है। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते थे। धर्म की यह विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे। विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता को साक्षात्कार घट के भीतर किया जा सकता था है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ने इसी का प्रचार प्रसार किया। नाथ पंथ में योग पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही वर्ण व्यवस्था की विरोध एवं बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है।
भारत के पश्चिमी प्रदेशों विशेषकर गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी। बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर पड़ रहा था और यह भी अपने आदर्शों से दूर हट रहा था। बौद्ध और जैन धर्म में आई विकृति से वैदिक एवं पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई थी। वैष्णवों के पांचरात्र, शैवों के पाशुरात और शाक्यों के त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो रहे थे और उनमें विकृतियों का समावेश हो गया था। जनता के समक्ष अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी। देशव्यापी इस धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार खटखटा रहा था। यद्यपि भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु इसका धर्म अभी अपनी जड़ें नहीं जमा पाया था। इन धार्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना अत्यधिक उचित होगा कि धार्मिक दृष्टि से आदि काल का वातावरण अत्यंत दूषित था। जनता असंतोष, क्षोभ एवं भ्रम से ग्रसित थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाओं को देखा जा सकता है। अतः धार्मिक दृष्टि से यह काल विभिन्नता से भरा हुआ था। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विलुप्त हो गई थी। तो इस प्रकार आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति व्याप्त थी। आगे हम सामाजिक परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण उस समाज में विशृंखलता आ गई थी। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझी जाने वाली जातियों में से अनेक सिद्ध हो जाते थे जो वेद विरोधी होते थे। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था। राजपूतों में शौर्य तो था ही, परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में ही करते थे। वे वंश गौरव एवं अभिमान को लेकर गृह कलह एवं अन्य विवादों में उलझे रहते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोढ़ कहा जा सकता। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी, जो प्रायः युद्ध का कारण बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य घटना मानी जाती थी। राजा और सामंत अंतःमुखी रंग रैलियों में व्यस्त रहा करते थे।
जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्य में समाज की इस ह्रासोन्मुख स्थिति का पूरा चित्र मिल जाता है। तो कहना उचित होगा कि सामाजिक परिस्थिति विभिन्न कुरीतियों एवं समस्याओं से भरा पूरा था। उस दौर की सामाजिक परिस्थिति अनेक विपदाओं से भरा हुआ था। आगे हम साहित्यिक परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। एक ओर तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में प्रबुद्ध साहित्य का सृजन जैन कवियों के द्वारा किया जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई तथा ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। 9वीं से 11वीं सदी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे थे। आनंदवर्धन, मम्मट, भोज, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति एवं श्रीहर्ष जैसी प्रतिभाएं इसी युग की देन है। इस काल में अपभ्रंश प्रमुखता धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश एवं नए रूपों में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया है वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का है। देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था, जिसे भाट या चारण कवि कहा गया। चारण कवियों की सामयिक आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता थी। चारण इसी श्रेणी के कवि थे। जिस प्रकार यूरोप में वीर गाथाओं का विषय युद्ध और प्रेम रहा है, उसी प्रकार इन रचनाओं में भी वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता रही है। हिंदी भाषा में रचित इन काव्य ग्रंथों में एक ओर तो अनेक आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, तो दूसरी ओर उनके युद्धोन्माद की व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना भी की गई है। स्पष्ट है कि आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति अनुकूल नहीं था, चूँकि उस दौर में धर्म आधारित रचनाएं अत्यधिक की जा रही थी, जबकि लोक साहित्य की रचना कम हो रही थी। आगे हम सांस्कृतिक परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से
भारत निरंतर मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होता गया। इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण एवं धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्र जैसे मंदिरों, मठों एवं विद्यालयों को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी तथा अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी के अनुसार हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे ना तो उनका वर्णन कर सकते हैं और ना वैसा निर्माण ही कर सकते हैं। एक प्रकार से देखें तो संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदि काल में ही हुआ, जैसे आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का कंदप्रेश्वर मंदिर, पुरी मंदिर, भुवनेश्वर, वेलोर, कांची आदि के मंदिर इसी काल की देन है। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा था। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि अनेक बातों में मुस्लिम रंग चढ़ने लग गए थे। दूसरी ओर हिंदू संगीत कला, वास्तुकला, आयुर्वेद एवं गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ने लगा। अतः निष्कर्षतः कह सकते हैं कि आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से विच्छिन्न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव को हिंदू वर्ग स्वीकार करती जा रही थी। संगीत के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों ने परस्पर आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में किया है। गायन, वादन, नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था तथा अनेक वाद्य यंत्र, सारंगी, तबला, अलगोजा से हिंदू परिचित हो रहे थे। इस प्रकार देखें तो आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से खुरासोन्मुख थी। तो विद्यार्थियों, आज हमने आदिकालीन साहित्य की सामान्य पृष्ठभूमि पर चर्चा की। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।